दोस्तों, आप सभी का एजू पॉइंट बाय अमित सर पर स्वागत करते हैं। आज जो है हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, जो कि जो है वैद्युत विभव चैप्टर जो है क्लास 12 में, उसी से रिलेटेड उसी में फार्मूला है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। आज हम उसी का निगमन देखेंगे, बहुत ही विधिवत, बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए, पूरा वीडियो जरूर देखिए, तभी ये समझ में डेरिवेशन आएगा। और इसी से डेरिवेशन से रिलेटेड कई और डेरिवेशन लगते हैं, अच्छी और निरच्छी, जो कि 2025 एग्जाम बोर्ड के लिए बहुत ही मोस्ट है। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्या है? किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। भैया बहुत ध्यान से समझना कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, O बिंदु है, और इससे R दूरी पर एक बिंदु E, और यहाँ से लेके X दूरी पर, मतलब अनंत में मान लेते हैं एक बिंदु क्या है? B है। क्या है? B है। और यहाँ से यहाँ में कल्पांश इतनी दूरी ले लेते हैं, अर्थात dx कर दिया। और यहाँ पर से क्या है? परीक्षण आवेश क्या रखते हैं? Q नॉट। आपने V बराबर भैया फार्मूला पढ़ा होगा, V बराबर क्या होता है? W अपॉन में Q नॉट। V बराबर क्या होता है? W अपॉन Q नॉट। अर्थात एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। फार्मूला ये पढ़ा होगा, V बराबर W अपान में Q नॉट। आज जो है इसी के आधार पर हम जो डेरिवेशन करेंगे वो इसी फार्मूले से रिलेटेड होगा। तो बच्चा चलते हैं। क्या है कि प्लस क्यू आवेश माना और इससे R दूरी पर एक बिंदु A ले लिया, और अनंत में एक परीक्षण आवेश जहां लिया गया वो बिंदु हमने B मान लिया। अब इसके द्वारा Q नॉट और ये अल्पांश दूरी है dx है, और इसी के आधार पर हमें डेरिवेशन देखना है। भैया सुनना ध्यान से, अगर यहाँ पर बाबू प्लस क्यू आवेश है तो Q नॉट पर वैद्युत बल आरोपित करेगा, या कूलाम बल से। समझना बात को, क्या लिखेंगे? प्लस क्यू आवेश के कारण Q नॉट पर आरोपित वैद्युत बल। क्या लिखा भैया? प्लस क्यू आवेश के कारण Q नॉट पर आरोपित वैद्युत बल। तो भैया सबने पढ़ा होगा कूलाम का नियम। जब वैद्युत बल की बात करते हैं तो कूलाम बल की बात करते हैं, वही होगा बच्चा। क्या आएगा? क्या होगा इसमें? क्या लिखोगे कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होगा? Q बटे, इसके कारण Q बटे क्या करोगे? क्या होता है? Q बटे R। लेकिन बच्चा यहां से यहां तक की दूरी अब की बार कितना माना आपने? X माना है। तो यहां पर एक 1/4 पैसा Q1 Q2 होता है, तो Q1 की जगह Q हो गया, और Q2 की बात करें इधर Q नॉट होगा, और बटे में क्या होता है बच्चा? दूरी X है, तो X स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण 1 कर दिया, हो गया काम। अब हमने वैद्युत बल निकाल लिया। अब हम पहले अल्प कार्य करेंगे, फिर संपूर्ण कार्य करेंगे, और इसी से हमारा डेरिवेशन हो जाएगा। पहले हमने क्या लिखा? प्लस क्यू आवेश के कारण Q नॉट पर आरोपित बल, और उसी के आधार पर हमने क्या लिखा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर फार्मूले में बच्चा क्या होता है? Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो Q1 की जगह Q है, और Q2 की जगह पर Q नॉट है, लेकिन यहां से यहां तक की दूरी अब की बार X है, तो हमने क्या रख दिया? X स्क्वायर कर लिया। समीकरण 1। अब क्या लिखेंगे? Q नॉट को कहां से? B से C तक। कहां से? B से C तक। जो क्या लिखेंगे? Q नॉट को B से C तक लाने में किया
गया अल्प कार्य, कैसा कार्य? अल्प कार्य। Q नॉट को B से C तक लाने में किया गया अल्प कार्य। तो बच्चा कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन, तो dW हो गया। बल की बात करें तो F है, और बात करें विस्थापन की तो dx है, और ये इसके अनुदिश बोले तो सदिश, मतलब यहां पर वेक्टर लग जाएगा। आपने पढ़ा है बच्चा dw, और जब वेक्टर हटता है, क्लास जो है 11 में फार्मूला भी पढ़ा होगा कि यहां पर जैसे a वेक्टर डॉट b वेक्टर होता है, उसके बराबर हम रखते हैं ab cos थीटा। कहने का मतलब है यहाँ f हो जाएगा, यहाँ dx आएगा, और क्या हो जाएगा? cos थीटा। बच्चा अगर हम बात करें तो यहाँ इसके अनुदिश यहाँ पर इतने अंश का कोण बनेगा तो 180 का बनेगा, मतलब थीटा का मान 180 रखना है। तो बच्चा यहाँ पर क्या हो जाएगा? dw बराबर f होगा, dx होगा cos 180, और बच्चा यहाँ dw बराबर f और dx होगा, लेकिन cos 180 का मान -1 होता है, वही माइनस हम यहाँ पर लगा देंगे। तो ये हो गया समीकरण, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। क्या मान लिया? समीकरण 2। अब क्या करेंगे? हमने पहले अल्प कार्य निकाल लिया, अब निकालेंगे संपूर्ण कार्य, अर्थात एकांक परीक्षण को जो है Q नॉट को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य निकालेंगे। इसका मतलब है संपूर्ण कार्य निकाला जाएगा। तो बच्चा यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? Q नॉट को अब की बार कहां से लाएंगे? B से A तक, B से A तक लाने में किया गया कैसा कार्य? संपूर्ण कार्य। अब हम संपूर्ण कार्य निकालेंगे, और बाबू जब संपूर्ण कार्य निकालना होता है तब हम पूरे का इंटीग्रेशन कर देते हैं। कहने का मतलब है इधर आप संपूर्ण निकाल रहे हो, मतलब टोटल कार्य निकाल रहे हो, तो अल्प कार्य का काम खत्म होगा, केवल dw आ जाएगा, और यहाँ इसका समाकलन कर देते हैं -f dx। बहुत अच्छा डेरिवेशन है, लेकिन बहुत बेसिक से समझना होगा। अब देखो इधर तो w हो गया, इधर का हम समाकलन कर दे। बाबू कहां से ला रहे हैं? अनंत से ला रहे हैं। अनंत से कहां तक? r दूरी, मतलब यहां पर ला रहे हैं a बिंदु तक, तो इधर दूरी कितनी है? r है। कहने का मतलब है लिमिट जो लगाएंगे इनफिनाइट को कितना लगा देंगे? r। ठीक है, एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट मिल गई। अब ये हो गया। अगर हम बच्चा यहाँ पर बात करें तो w बराबर माइनस तो बाहर होगा, और समीकरण 1 से यदि हम f का मान रखें तो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/f है, f की जगह ये रख देना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर क्या है? q नॉट बटे में x स्क्वायर, और ये लिखा है dx, और ये लिमिट चल रही है इनफिनाइट टू कितना? r। बच्चा अब आपने पढ़ा होगा सब लोगों ने कि यहाँ पर जिसका समाकलन नहीं होता है, जिसका समाकलन नहीं होता है उसको हम क्या कर लेते हैं? बाहर कर लेते हैं। जिसका समाकलन नहीं होता है उसको बाहर कर लेते हैं, और ये बटे में लिखा है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात माइनस में हो जाएगी। समझना इस बात को ध्यान से। क्या बताया कि w बराबर, अब यहाँ पर भैया माइनस और q1 q2 का भी समाकलन नहीं होगा, तो q नॉट बटे में क्या होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन में क्या लिखा बच्चा? इनफिनाइट टू कितना है? r है, लेकिन x स्क्वायर है, x स्क्वायर ऊपर जाएगा तो इसकी घात माइनस में हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें इसका समाकलन करना है। आपने पढ़ा है बाबू कि समाकलन जब करते हैं तो जो पावर में x पावर n लिखा है तो होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1, मतलब एक जोड़ दिया जाता है। तो अगर बच्चा हम यहाँ पर बात करें q नॉट बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर जब इसका समाकलन करेंगे एक घात जोड़ देंगे तो -2 में जब एक जोड़ोगे तो -1 बचेगा, और यहाँ पर भी -1, और इनफिनाइट टू r हो जाएगा। इस माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा, और ये माइनस का है नीचे आ जाएगा,
फिर से प्लस का हो जाएगा बाबू, यहाँ W बराबर क्यू नॉट बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बटे में x आएगा बाबू, बोले तो 1/x हो जाएगा। लिमिट क्या चल रही है, इनफिनाइट टू r। कैसे लिमिट लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बच्चा W बराबर क्यू नॉट बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 1/r होगा माइनस 1 इनफिनाइट हो जाएगा, इसका मान तो 0 ही हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर क्यू नॉट और कितना बच गया, r बच गया। बच्चा हमारा संपूर्ण कार्य निकल गया। अब हम निकालेंगे विभव, क्योंकि कार्य जब निकल गया तो हम विभव आसानी से निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है बच्चा v बराबर, अभी फार्मूला क्या बताया था, v बराबर क्या होता है, W अपॉन में क्यू नॉट। तो v बराबर W का मान कितना है बच्चा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर क्या लिखा है बच्चा, क्यू नॉट लिखा है, बटे में क्या लिखा है, हाँ कुछ तो गड़बड़ कर दी है हमने, क्यू नॉट, हाँ ठीक है, क्यू नॉट r ही लिखा है, ठीक है r हो गया। और साथ में क्या चल रहा है, देखो क्यू नॉट भी चल रहा है, तो क्यू नॉट लिख लिया बच्चा, क्या लिख लिया, क्यू नॉट लिख लिया। यहां से ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बोले तो बच्चा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q बटे r, क्या बचेगा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q बटे r। बच्चा यही इसका डेरिवेशन होता है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। हमने पहले ही परिभाषा में बताया था, क्या बताया था, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। हमने उसी का निर्धारण किया, क्यू नॉट जो परीक्षण आवेश था उसको अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया। पहले हमने कार्य ज्ञात किया और कार्य के बाद v बराबर W अपान क्यू नॉट का फार्मूला लगाया, जिससे हमारा विभव आ गया। ठीक है, तो आपके सामने ये हमने पूरा विधिवत इस डेरिवेशन का जो है पूरा करा दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।